आज की पढ़ाई में आधुनिकता तो है लेकिन आध्यात्मिकता नहीं है। तो आध्यात्मिक पढ़ाई न होने के कारण विनय की कमी होती जा रही है। नहीं, पढ़े लिखे बच्चे विनय से बहुत दूर होते जा रहे हैं। जितना ग्रेजुएट उतना अहंकार है, जबकि जितना ग्रेजुएट उतना सरल होना चाहिए कि आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति की पहचान यही सभ्यता, सरलता। आप गाड़ी में बैठे बस में जा रहे हैं, कोई बड़ा बूढ़ा खड़ा है, आइए दादाजी आप बैठ जाइए, हम तो खड़े भी रह सकते हैं। आप तो लगा पढ़ा लिखा है, नहीं लगा कि पढ़ा लिखा है, सभ्य आदमी है। तो पढ़ा लिखा का संबंध सभ्यता और विनय से है। तो आज सभ्यता और विनय दोनों गायब हो जा रहे हैं। पढ़े लिखे तो बहुत लोग हैं, सभ्यता और विनय जा रहा है। तो हमें लगता है आध्यात्मिक शिक्षा ही सुधार सकती है। बच्चे तो नादान हैं, उनको समझ नहीं है। उनके कल्याण के लिए कहीं ना कहीं हम नाम जप करके समर्पित करें तो हाँ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल परिवर्तन होगा। और उनको बैठाल करके राधा राधा बुलवाओ 10 मिनट। मतलब बता भी रहे हैं कि हम कि ये इतना करो तब आप करो, आपको नाम जप करना पड़ेगा, बट वो फिर भी नहीं करना चाह रहे। 1-2 दिन करेंगे, फिर हफ्ते बाद गुरुवार फिर फुसला दे, फिर फुसलावे। हफ्ते में अगर 1 दिन भी करने लगे ना तो हमारी बात को मानने लगे ना, हम धीरे धीरे उनको सतमार्ग में। देखो बच्चों को खिलवाड़ में भजन कराया जाता है। देखो तुम्हारे लिए हम बाल भोग बना रहे हैं, तब तक तुम राधा राधा, अगर राधा राधा बोलना बंद किया तो नहीं मिलेगा। राधा 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 शुरू हो जाएंगे बच्चे हैं, और इसके बाद फिर खेलने लगे राधा 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 राधा, ऐसे मतलब प्यार से दुलार से। आओ हम सब बैठते हैं, देखो भगवान जी की कथा सुना रहे हैं, सुनो चुपचाप बैठो, देखो ये क्या संत कह रहे हैं सुनो। धीरे 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 वो अनजाने में उनका सुधार हो रहा है। अभिमन्यु को उपदेश किया अर्जुन जी ने, तो चक्रव्यूह तोड़ना गर्भ से जान गए, तो गर्भस्थ शिशु को कितना ज्ञान, वो तो अब बाहर आ चुका है। अगर हम सुनाएंगे तो उसके संस्कार बदलेंगे। निर्णय नहीं ले पाते जीवन में, धर्म अधर्म सही गलत का विवेक कैसे लाएं? सत्संग सुनो, सुनना पड़ेगा। 20 मिनट 30 मिनट रोज दवा की तरह सत्संग सुनो। और नाम जप का नियम लो कि मैं 50,000 नाम जप, 10,000 नाम, 20,000 नाम काउंटर रखो, उससे नाम जप करो। नियम लो तो जब बुद्धि पवित्र होगी तो किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि आप धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो। वो तुरंत आपकी बुद्धि बता देगी कि आप धर्म कर रहे हो कि अधर्म कर रहे हो। पवित्र बुद्धि। अपवित्र बुद्धि तो अधर्म को भी धर्म बनाने की चेष्टा करती है। अपवित्र बुद्धि तो एक धर्म का मतलब यही चलेगा, ऐसा भी चलेगा। लेकिन जब पवित्र बुद्धि होती तो ठीक निर्णय करती, गलत है नहीं करना, सही है उत्साह आ जाएगा करो ऐसा। तो 30 मिनट 40 मिनट सत्संग सुने। और अगर एकदम आपका मन सत्संग में नहीं लगता तो एक क्लिप देख ले 5 मिनट की 10 मिनट की, तो कुछ शब्द तो सत्संग के जाएंगे तो अपना प्रभाव दिखाई देंगे। तो सत्संग और नाम जप, भगवान नाम जप, इससे मंगल हो जाएगा। बुद्धि पवित्र रहेगी। हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमारी बुद्धि। गलत आचरण होने पर भजन और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं? भजन नष्ट तो नहीं होता, रोक दिया जाता है। भजन कभी नष्ट नहीं होता। जैसे हमने 100 बार राधा राधा कहा और हमसे कोई पाप बन गया तो अब हमारे हृदय में भजन नहीं होगा। लेकिन वो 100 बार राधा नाम भागवतिक बैंक में जमा हो गया, उसका तुम्हें फल अलग मिलेगा, और जो पाप किया उसका फल अलग मिलेगा। पर पाप करने के कारण भजन में रुचि नहीं होगी, भजन की इच्छा नहीं होगी, और शांति भंग हो जाएगी, हृदय जलेगा, ऐसा होता है। भजन एक अलग डिपार्टमेंट है और पाप एक अलग डिपार्टमेंट है। पाप का दंड अलग भोगना पड़ता है, भजन का आनंद अलग प्राप्त होता है। भजन कभी नष्ट नहीं होता क्योंकि भगवान अविनाशी, तो भगवान का नाम अविनाशी। तो हमने जो राम कृष्ण हरि जपा, जो राधा राधा जपा, वो कभी नष्ट नहीं होता, वो मंगल। कभी भूलू ना, कभी भूलू ना, कभी भूलू ना याद तुम्हारी रटूं, तेरा नाम मैं सांझ सवेरे